Hello students, welcome. Today we are discussing in set theory Venn diagram. Venn diagram. देखिए बेटा, क्या होता है वेन डायग्राम और सेट्स में क्या इसका यूज है, समझो। वेन डायग्राम का मीन्स है इट इज द रिलेशन बिटवीन सेट्स बाय ए डायग्राम। मतलब सेट्स आपको गिवन होंगे, उन सेट्स के बीच में आप रिलेशन जनरेट करेंगे वाई डायग्राम। तो डायग्राम में अपन दो फिगर यूज करेंगे, वन इज रेक्टेंगल एंड सेकंड इज सर्कल। देखिए दो चीज़ें अपन यूज करने वाले हैं, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है सर्कल। रेक्टेंगल जो है, ये आप जो रेक्टेंगल बोल रहे हैं, ये जनरली यू मतलब यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो सर्किल है, सर्किल जैसे मान लो मैं सर्किल का नाम दे रहा हूँ ए, ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा समझ लीजिएगा, वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम सेट्स के बीच में एक रिलेशन जनरेट करता है, और जो रिलेशन है वो आपको वाई डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं। जो डायग्राम है, जो सेट्स में अपन डायग्राम यूज़ लेते हैं, इसको अपन वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन है, इसमें दो तरह के साइन यूज लेते हैं, एक रेक्टेंगल और दूसरा सर्कल। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और सर्कल सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये जो रेक्टेंगल है, ये आपके टोटल इंडिया की पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स, मान लो मैंने एक सर्कल यहाँ बना दिया, एक सर्कल यहाँ बना दिया, एक सर्कल यहाँ बना दिया। अब ये इसकी क्या हो गए, अलग अलग पार्ट्स हो गए। जैसे मान लो ये जो है, ये पार्ट शो कर रहा है आपके राजस्थान को। मान लीजिए ये जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा, मान लीजिए यूपी को। मान लीजिए ये जो है, ये आपका जो है वो आपके मान लीजिए पंजाब को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेक्टेंगल है, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा, और ये जो पार्ट्स हैं अलग अलग, ये इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो अपन यहाँ पे अलग अलग डायग्राम यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये डायग्राम है, आप इस तरह से रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो अलग अलग सर्कल हैं, बट इनमें कुछ कॉमन पार्ट भी है। इस तरह से डायग्राम यूज़ करेंगे। अभी अपन सब करते हैं डिस्कस, ये किए तो ये दो पार्ट हैं, ये एक दूसरे में इंडिविजुअल अलग अलग हैं। तो है क्या, एक तरह से टोटल रेक्टेंगल के अलग अलग पार्ट्स हैं। क्लियर। तो मैं ये सारे डायग्राम वन बाय वन यूजिंग सेट्स ऑपरेशन, तो इसको थ्रू हम समझते हैं। तो देखो वेन डायग्राम में आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये समझ सकते हैं। मान लो सपोज मैं बोलूँगी यूनिवर्सल सेट है यू, और इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए एक सेट है, इसका सबसेट बोल सकते हैं एक तरह से, एलिमेंट है 1 2 3। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में डिनोट करूँगा, तो वेन डायग्राम में इस तरह से डिनोट करेंगे कि ये सेट है और इसमें है 1 2 3, ये इसका पार्ट हो गया, 4 5 और 6। तो ये रेक्टेंगल जो है, ये आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सारे एलिमेंट आ गए। और जो सेट ए है, ये 1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बेटा। अच्छा, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि बी गिवन है आपको एक सेट, बी में जैसे मान लो ये गिवन है 2 4 5। अब आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब आप देखेंगे कि सेट ए में 1 2 3 है, बी में 2 4 5 है, मतलब एक एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो आप इस तरह शो करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, 2 जो है वो दोनों में है, तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन पार्ट। इसके अलावा 1 3, तो 1 और 3 इसमें हो गए। इसमें 4 5, तो 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से अपन डेटा या जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। वो क्या हो गया आपका वेन डायग्राम। ओके बेटा। सो नाउ हेडिंग ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स।
ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखिए बेटा, सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन है और कैसे अपन यूज़ करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑपरेशन है दैट इज यूनियन। यूनियन, देखिएगा, यूनियन का मीनिंग क्या है। यूनियन या यूनियन ऑफ सेट्स बोल दीजिएगा। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है समझो। सपोज दैट एक आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक आपको सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है। यूनिवर्सल सेट में इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल से। ए एक सेट गिवन है, बी एक सेट गिवन है। तो अगर अपन बोलते हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करेंगे ए और ये साइन लेंगे इस तरह से यू का, तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी और दोनों के बीच में यूनियन का साइन, ये यूनियन का साइन है बेटा यू। ओके, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है। मान लीजिए ए में गिवन है 1 2, बी में गिवन है 3 4 या 2 या मान लीजिए। अब आपको बोले कि ये ए है ये बी है, तो बताओ ए यूनियन बी में क्या आएगा। तो आप बोलेंगे ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में है। तो आप बोलेंगे ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4। इट मीन्स कि जो 1 2 है ये भी कवर हो गया, 2 3 4 है ये 2 3 4 भी कवर हो गया। तो इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को। अच्छा, एक चीज़ और, अब ऐसा नहीं है कि ए में 2 है बी में भी 2 है तो 2 बार 2 2 लिखेंगे। एलिमेंट एक बार ही लिखा जाएगा, दोनों में है तो एक बार ही लिखा जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाएगा। ओके, तो ये ए यूनियन बी क्लियर हो गया बेटा। यस, तो आपको डेफिनेशन लिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया कि ए यूनियन बी मीन्स दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, और जो बोथ दोनों में है इसको अपन एक ही बार लिखेंगे। क्लियर। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे छोटा सा। सपोज मान लीजिए यूनियन में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इसमें एक एलिमेंट है ए, इसमें है ए कॉमा बी, बी इसमें है सी कॉमा डी कॉमा ई। आपको पूछा कि बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए यूनियन बी का मतलब वो एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो ए में कौन कौन है बेटा, ए कॉमा बी में कौन कौन है, सी डी ई, तो ये हो गया सी डी ई। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। क्लियर है बेटा। ओके, अच्छा इसके अलावा मान लीजिए ऐसा आ जाए, जैसे मान लो ए में है 1 2 और बी में है मान लो 1 2 3 4, तो बताइए ए यूनियन बी में क्या आएगा। तो आप बोलेंगे ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4, 1 2 तो ये हो गए और 1 2 3 4। तो एक तरह से ए यूनियन बी के अंदर आपका ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर ए यूनियन बी में आपके 1 2 3 4 आ गए, यहाँ भी 1 2 3 4 है। एक तरह से ए यूनियन बी क्या बन गया यहाँ पे, बी। तो इस केस में ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकली। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करें समझो। वेन डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल
ये आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। ओके, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अभी अपन बात कर रहे थे बेटा यूनियन, जिसमें अपन ने क्या क्या एलिमेंट लिए थे, 1 2 3 4 5 6। ओके, सपोज ए में आपने लिया 1 और 2, बी में क्या लिया 1 2 3 4, देन ए यूनियन बी क्या हो गया बेटा, ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4। अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करें यूनियन इसके अकॉर्डिंग, तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट जो ए में है या बी में है, या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, तो एक तरह से ये जो कंप्लीट एरिया है, ये कंप्लीट एरिया है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये कंप्लीट एरिया, दोनों सर्कल का जो कंप्लीट एरिया है किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का मीनिंग है चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में हो, वो सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो कंप्लीट एरिया ए का भी हो गया, बी का भी हो गया और दोनों का भी हो गया, दैट इज ए यूनियन बी। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो इजी वे में। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोले कि सर अभी आपने जो डेटा लिखा है आप उन डेटा को रिप्रेजेंट करो वेन डायग्राम में। क्या क्या डेटा लिया था अपन ने, यूनियन में 1 2 3 4 5 6 लिया था, ए में आपने लिया था 1 2, बी में आपने लिया था 1 2 3 4। अगर आप एग्जैक्टली डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी, तो ये ए है ये बी है, 1 2 कॉमन है तो 1 और 2 तो इसमें आ गए। इसके बाद में 3 4 तो 3 और 4 आ गए। अब 5 6 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इनको बाहर की तरफ लिख दिया, ये 5 6 हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये एक तरह से ए यूनियन बी का पार्ट हो गया। क्लियर? ओके, इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, वो प्रॉपर्टीज क्या है इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। चाहे एक और बी का यूनियन निकालिए या बी और ए का यूनियन निकालिए, दोनों का जो सेट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ओके, सेकंड, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, तीन तीन के अपन सेट ले रहे हैं। मान लो पहले ए और बी का यूनियन लिया, जो सेट आया उसका सी के साथ यूनियन ले लो, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा आप लिख सकते हैं। मतलब बी और सी का यूनियन ले लिया और ए का बाद में लिख लिया, तो भी दोनों का जो सेट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। थर्ड है, मान लीजिए एक सेट तो आपका ए है, दूसरा है फाई। अब आपको बता दें कि फाई मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये आपका एक सेट है, तो किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए ही आएगा। सिमिलरली फोर्थ, अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट समझते हो, इसमें सब कुछ है और ये इसका सबसेट है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा यू। क्या आंसर आएगा, यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट। भाई एक तो जैसे ए का मतलब है द मेंबर या द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, और यूनिवर्सल सेट का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आप कहेंगे सर यूनियन का मतलब होता है आइदर इन इंडिया और इन राजस्थान और इन बोथ, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का यूनियन जब लेंगे तो इंडिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर दोनों चीज़ एक साथ कवर हो गई। तो ये क्या हो गया बेटा, ए यूनियन यू का मतलब हो गया यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? ओके,
इसको आप याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं बेटा, जैसे ये जो आपने लिखा है रूल ए यूनियन बी को बी यूनियन ए, इस लॉ को आप बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब आप इंटरचेंज करते हैं ए बी और बी ए को इंटरचेंज करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। और ये जो तीन तीन को अपन लेते हैं कि दो ब्रैकेट में रख दिए, एक को बाहर रख दिया, या इन दो को ब्रैकेट में रख दिया, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जैसे आप जनरल मैथमेटिक्स में करते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में कर रखा होगा। जैसा जनरली मैथ्स में आप लोगों ने देखते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ होता है कि सर a प्लस बी लिखा हुआ है, क्या a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं? यस, a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं। इट मीन्स द एडिशन फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन a माइनस बी को हम b माइनस ए नहीं लिख सकते, a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिख सकते। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन डजेंट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरह की लॉ है, इनको अपन यही देखेंगे कि ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यू और सी, ए बी सी तीन लोग हैं, इनको आपस में दो दो को लिया, यहाँ पे ए और बी को, यहाँ बी और सी को, बट आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। क्लियर बेटा? ओके। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी आप ये भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन हमेशा ए ही आएगा। क्लियर? तो ए यूनियन ए आएगा, ए यूनियन फाई ए आएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट आएगा। क्लियर है बेटा? कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ए ले लिया 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। अगर आप ए यूनिवर्सल सेट करेंगे तो बताइए कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट जो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 कंप्लीटली आ जाएगा, और इस कंप्लीटली को आप क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट। क्लियर है बेटा? तो आई थिंक यूनियन आपके एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो ये है ऑपरेशन फर्स्ट, यूनियन। नाउ सेकंड, इंटरसेक्शन। सेकंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो देखिए बेटा, इंटरसेक्शन के अंदर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या होता है? देखो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे और इसके बाद में वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉमन। एक तरह से अपन ऐसे बोलेंगे कॉमन बिटवीन टू सेट। कॉमन बिटवीन टू सेट। सपोज यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, अगेन वही 1 2 3 4 5 6, एंड देर इज ए, इट इज 1 2 3। सपोज बी, इट इज 2 4 5। तो यहाँ इंटरसेक्शन चाहिए तो अपन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए, ये जो साइन है इस तरह का उल्टा यू एकदम से उल्टा यू, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन का साइन। तो दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच का कॉमन। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आएंगे? आप कहेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा है? ये है 1 2 3 या 2 4 5। 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, इट मीन्स दैट इज 2। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ओके, मान लीजिए सपोज यहाँ पे एक सी और गिवन होता है इस तरह से 2 4 6। बोलते हैं कि सर बी और सी में कॉमन क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में इंटरसेक्शन, तो आप कहेंगे सर 2 और 4 ये दोनों कॉमन है, तो अपन लिखेंगे 2 4। ये आपका सेट हो गया। क्लियर है? तो एक तरह से यूनियन का मतलब तो हो गया जो ए में है या बी में है या दोनों में, एंड इंटरसेक्शंस का मीन दोनों के अंदर जो कॉमन है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्लियर बेटा? ओके,
नाउ यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन के अंदर कौन सा एरिया शो होता है समझो। सपोज इट इज यूनिवर्सल सेट, इट इज रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट ये आपका यूनिवर्सल सेट है एंड देयर इज टू सेट ए बी, ए बी। अब ए और बी में जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है? ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो कौन सा बेटा? दोनों का कॉमन। तो इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का जो कॉमन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके बेटा, यस। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज ए आपका गिवन है 1 2 3, या फिर ऐसे ले लीजिए, ए आपका गिवन है इवन नंबर 2 4 6, बी आपका गिवन है 1 3 5, ए है आपका इवन और बी है आपका ऑड। तो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी? ए और बी में कॉमन क्या है? आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स देयर इज 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 5, मतलब कुछ भी नहीं है, नल सेट है और नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 5 से। ओके, अच्छा ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए दूसरा एग्जांपल कि एक सी गिवन है, सी में है इवन नंबर 2 4 6, डी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स जो नंबर या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते हैं बेटा 2 3 5 7, पर 7 तो अपने यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो ओनली कितना हो गया? 2 3 5। तो बताइए बेटा सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है? आप कहीं सी और डी में जो कॉमन है दैट इज 2, इट इज द आंसर। क्लियर बेटा? तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन और यूनियन जो ए में है या बी में है या दोनों में है। ओके, नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन हमेशा सेम आएगा, क्योंकि चाहे ए या बी में कॉमन लो या बी और ए में कॉमन लो, दोनों का जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। और इस लॉ को अभी बोला था, क्या बोला था बेटा? कौन सा लॉ था ये? कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ था बेटा? कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है तीन एलिमेंट्स के लिए या तीन सेट्स के लिए अपन बात करें, तीन सेट सपोज ए बी सी, इधर भी ए बी सी। सपोज देयर इज इंटरसेक्शन एंड ब्रेक इट आफ्टर दैट, और देयर इज इंटरसेक्शन and there is intersection bracket at last two set. It means A intersection B intersection C or B intersection C A intersection, that is associative law. Clear? चाहे A और B में इंटरसेक्शन के लेने के बाद C के साथ इंटरसेक्शन ले, या बी और सी के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन ले, एक ही बात है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देख लो यहाँ पे। अभी जो अपन बात कर रहे थे कि सर एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, ओके, और ए मान लीजिए आपके गिवन है 1 2 3, बी गिवन मान लीजिए 4 3 5, सी गिवन मान लीजिए 1 2 6। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दैट ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है बेटा? तो आप कहें सर ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो दोनों में कॉमन है दैट इज 3, दैट इज 3। नाउ
ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आया है इसका इंटरसेक्शन सी के साथ देर इज 3 एंड देर इज नॉट 3, इट मीन्स 5। कितना आ गया 5। सिमिलरली आप राइट साइड देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन कुछ नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है 5 और 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे दैट इज ऑल्सो 5, तो क्या हो गया दोनों पार्ट सेम, इट मीन्स दैट इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ओके यस, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी सपोज ए इंटरसेक्शन 5, एक नल सेट है दूसरा ए है, इन दोनों का कॉमन ले तो कॉमन क्या आएगा बेटा 5। अरे भाई एक तो जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, एक जिसमें कुछ नहीं है, इन दोनों के जो कॉमन की बात करेंगे तो क्या आएगा कुछ नहीं है, मतलब 5। ओके सिमिलरली फोर्थ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अरे यूनिवर्सल सेट ये है आपका राजस्थान, ये है आपका इंडिया, इंडिया और राजस्थान में अगर कॉमन लेंगे तो कौन सा आएगा राजस्थान, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या हो गया यूनिवर्सल सेट क्या हो गया ए। क्लियर। सिमिलरली आप ऐसा समझ सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए में से ए को कॉमन लेंगे कितना आएगा बेटा ए, तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ओके बेटा, तो क्लियर हो गया। ये वेन डायग्राम दोनों के अंदर कॉमन कैसे यूज करते हैं ये अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए। ओके नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन, नाउ नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन डिफरेंस सेट। नाउ डिफरेंस सेट्स, देखिए बेटा डिफरेंस का मीन्स है सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, there is the set A, there are 1 3 5 and B that is 3 2 4. I want to difference A difference B, A difference B, it is denoted A minus B. A difference B means A minus B. अब ध्यान से देखिए बेटा A माइनस बी करेंगे तो क्या होगा कि जो A और B में कॉमन है वो तो कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद जो A में बच गए वही अपना आंसर होगा। तो देखिए बेटा जब अपन A माइनस बी करेंगे तो 3 दोनों में है तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होने के बाद A में क्या बच गया 1 और 5, तो आंसर हो गया बेटा 1 5। ध्यान से देखिएगा इसमें बच जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A माइनस बी कर रहे हैं तो A में जो बच गए कॉमन के बाद वो आ गया आपका A माइनस बी। मान लीजिए B डिफरेंस A निकालना हो, B डिफरेंस A मीन्स B माइनस A करना हो तो सेम प्रोसीजर, जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, B में जो बच गए 2 और 4 बच गए तो ये आ गया B माइनस A 2, 4, ये आपका डिफरेंस हो गया A डिफरेंस B और B डिफरेंस A। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं आप, सपोज C दिया हुआ है 2 4 6, D दिया हुआ है मान लीजिए 1 3 5, बोले C माइनस D कितना होगा, आप कहेंगे C और D में जो कॉमन है वो हटा दीजिए और जो C में फंस गए वही आंसर हो जाएंगे, तो कॉमन कुछ नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 2 4 6। एंड अगर D माइनस C करना हो तो D माइनस C 1 3 5 में से माइनस कीजिए, अब कॉमन कुछ नहीं है इसलिए क्या बच गया 1 3 5, ये हो गया डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ओके बेटा, नाउ बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू अपन कैसे करते हैं डिफरेंस को समझो। देयर इज यूनिवर्सल सेट U and there is A and B, two set, I want to A minus B,
ए माइनस बी का मतलब जो कॉमन है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसके बाद जो ए में बच गई वो अपने आंसर होंगे। कहने का मतलब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये किसको डिनोट करेगा, ए माइनस बी को डिनोट करेगा। और मान लीजिए बी माइनस ए की बात हो रही है बेटा, बी माइनस ए, तो अगेन ए दैट इज बी, सो बी माइनस ए, आप बोलेंगे बी माइनस ए में जो कॉमन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, इसके बाद जो बी में बच गए वो अपने आंसर होंगे। कहने का मतलब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये किस में आएगा, आपका बी माइनस ए में आएगा। ये पोर्शन किसको डिनोट करेगा, बी माइनस ए को। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया आपका बी माइनस ए। ओके, यस। तो ठीक है बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ और है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए जो 3 आपको बताई है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।